नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के सेशन में। आज हम क्विज खेलने आए हैं और एज यूजुअल ही क्विज की जो प्रतियोगिता है वो जनरल नॉलेज के ऊपर है और आज का स्पेशल थीम है 1947 पार्टीशन पर आधारित। तो ज्यादातर भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और रूल्स और रेगुलेशन के लिए मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो प्ले कर रही हूँ। इन केस किसी ने मिस कर दिया हो तो ये ट्यूटोरियल वीडियो देखकर आप आ जाइए, अपना अपडेट कर लीजिए मेंटी की नॉलेज को। आइए जानते हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का। अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है। आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आपको विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। दोबारा समझने के सबने रूल्स अच्छे से समझ लिए हैं। अभी सिर्फ 7 या 8 प्लेयर्स हैं, 8 प्लेयर्स हैं हमारे पास। तो जो 9th प्लेयर नहीं एंटर हुए हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ब्लू लिंक आपकी चैट में है। बेसिकली आपके स्क्रीन के नीचे गूगल मीट पे रेड बटन होगा, उसके साइड में 3 बिंदु नजर आएंगे। उस पर टैप कीजिए, menti.com लिंक पे जाइए। 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे जाइए, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो जनवाइस का है वो एंटर कीजिए और ज्वाइन नाउ क्विज पे क्लिक करके आ जाइए। चलिए, 9 प्लेयर्स आ गए हैं तो अब हम क्विज शुरू कर रहे हैं। किसी को भी कोई भी क्वेरी होगी तो आप इन कॉल मैसेजेस में आकर चैट में लिख दीजिए। मेरा ध्यान क्विज खिलाने पे रहता है तो ऑडियो की वजह से मैं शायद आंसर ना कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत को कौन से नाम से बुलाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। सही उत्तर को जल्दी से मार्क करने पे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं आपको। आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड्स रह गए हैं सही आंसर पे क्लिक करने के लिए। और जिसका भी इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप
गूगल मीट पे बने रहिए और इन कॉल मैसेजेस पे जाके दोबारा लिंक पे क्लिक कर दीजिए। हाँ जी, इंडिया इसका सही आंसर है। इंडिया हमारा ऑफिशियल नेम है, हिंदुस्तान कोई नाम नहीं है। वो बहुत ही पुराने जमाने में बुलाया जाता था हमारे देश को, पर ऑफिशियली हमारे देश का नाम इंडिया ही है। चाहे इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंडिया ही कहा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका दूसरा सवाल है 1947 के पार्टीशन में हमारे देश के कितने हिस्से किए गए थे? सिर्फ 1947 के पार्टीशन की बात हो रही है, इसके अलावा किसी और पार्टीशन की आगे या पीछे बात नहीं हो रही है। उस वक्त कितने हिस्से गए थे? आप उसी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 15 सेकेंड्स रह गए हैं। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, दो हिस्से किए गए थे उस वक्त। वैसे इंडिया का तीसरा हिस्सा जो जिसे ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश कहते हैं, वो बाद में बना था। तो 1947 में सिर्फ दो ही हिस्से हुए थे, इंडिया और जी। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन है नए देशों के नाम क्या थे? तो जो दो हिस्से हुए थे हमारे भारत देश वर्ष के, उनके दोनों देशों के नाम क्या रखे गए थे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपको सबको हमारे देश का और पड़ोसी देश का नाम जरूर याद होगा। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, इंडिया और पाकिस्तान नाम रखा गया था ऑफिशियली, और आज भी इंडिया और पाकिस्तान ही नाम है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप एवरीवन इज रेडी। अगर आपका इंटरनेट फ्लक्चुएट हो रहा है और आप मेंटीमीटर से बाहर निकल जाते हैं, तो गूगल मीट पे आके दोबारा ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। आप दोबारा इस क्वेश्चन से कंटिन्यू हो जाएंगे। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इंडिया को स्वतंत्रता कब मिली थी? अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन। हमारे इंडिपेंडेंस डे की डेट है ये। जी, everyone has voted. Very, very good. Absolutely right. 15th August 1947. बिल्कुल सही जवाब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आई एम श्योर आपको इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर याद होंगे। बिल्कुल, एवरीवन हैज वोटेड, एब्सोल्युटली। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। चाचा नेहरू के नाम से वो बहुत फेमस थे, क्योंकि बच्चे उनको चाचा नेहरू बुलाया करते थे और उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उन्हीं के बर्थडे पे 14 नवंबर को अब चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है इंडिया में। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का सिक्स्थ क्वेश्चन है, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? अगेन ये भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आई एम श्योर आपको ये भी याद होगा। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस वक्त इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। चलिए सातवें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, फादर ऑफ द नेशन के टाइटल से किसे संबोधित किया जाता है? इनमें से किस व्यक्ति को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है हमारे देश में? हाँ जी, महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब।
चलिए 8th क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोग रेडी हैं। 8th क्वेश्चन आप लोगों का है, साल में हुई थी। महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी हमारे स्वतंत्र होने के बाद। वो कौन से वर्ष में हुई थी आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं पॉइंट्स लेने के लिए। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, 1948 में। ठीक, करीब करीब एक साल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ जी, चलिए 9th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, राज कौन सी शर्त पर खत्म हुआ था। ब्रिटिश राज ने एक शर्त रखी थी भारत छोड़ने के लिए उस वक्त, और वो क्या शर्त थी आप उस पर क्लिक कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। जल्दी आंसर करने के ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जल्दी क्लिक कीजिए। बिल्कुल सही जवाब, पार्टीशन ब्रिटिश राज करेगा। वो नहीं चाहते थे कि हमारा देश अपने आप स्वतंत्र तरीके से चले, तो उन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस रखी थी कि जब दो देशों के अलग होने की बात हो रही थी, तो ब्रिटिश राज ने ये कंडीशन रखी थी कि हम छोड़कर चले जाएंगे, और कोई शर्त भी नहीं रखेंगे, बदले में कुछ पैसे भी नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, बस हमारी ये शर्त है कि पार्टीशन हम करेंगे। चलिए 10th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, इंडियन फ्लैग में कितने रंग होते हैं। हमारे देश के झंडे में कितने रंग होते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं। होते हैं, बिल्कुल सही जवाब। केसरिया, सफेद और हरा रंग। जो चौथा रंग है सिंबल का, वो नहीं माना जाता है, क्योंकि उसकी मान्यता तिरंगे में नहीं जुड़ती है। तिरंगे में सिर्फ 3 रंग माने जाते हैं, तो हमारे इंडियन फ्लैग में ऑफिशियली 3 रंग ही हैं। हाँ जी, 11th क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका 11वां सवाल है, इंडियन फ्लैग में 3 रंगों के अलावा कौन सा सिंबल होता है। अब इस सिंबल की बात करी जाएगी, आप चूज कीजिए सिंबल का नाम क्या है, क्योंकि पहले कोई और सिंबल हुआ करता था, आजकल दूसरा सिंबल है, इसलिए वो रंगों में इंक्लूडेड नहीं होता, सिंबल को अलग से काउंट किया जाता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। अशोक चक्र का सिंबल जो हमारे फ्लैग के अंदर है, व्हाइट वाले सेक्शन के बिल्कुल बीचों बीच अशोक चक्र का सिंबल महाराज अशोक को संबोधित है, क्योंकि उन्होंने भी अखंड भारत का सपना देखा था एक समय पर, और उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे और चाणक्य नीति पे हमारी इकोनॉमिक्स चलती है आजकल मॉडर्न डे में। चलिए 12th क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। आपका 12वां सवाल है, आजादी के बाद 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ पर फहराया गया था। जी ने एक जगह चूज करी थी, बिल्कुल, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, रेड फोर्ट पर पहली बार
आजादी के बाद तिरंगा रेड फोर्ट पर ही लहराया गया था, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 13th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का 13th क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1947 के समय नहीं बना था, वो कौन से साल में इंप्लीमेंट किया गया था? 1947 के समय भारत के स्वराज के लिए, इंडिया बनाने के लिए कोई एक्ट नहीं था कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चल सके, कोई राइट्स हमें मिल सके। तो उस टाइम लॉ और ऑर्डर बनाने में समय लग रहा था, और वो समय कुछ वक्त बाद पूरा हुआ था। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, बिल्कुल। हाँ जी, 1950 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट किया गया था। हालांकि 2 साल में वो बन गया था, पर इम्प्लीमेंटेशन 1950 में ही हुई थी उसकी, कि वो एग्जीक्यूट हो और लॉ ऑर्डर हमारे देश में जो आज है वो कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से चले। चलिए 14th क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का 14th क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 50 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके इम्प्लीमेंटेशन की खुशी में कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आ गया है, एक दिवस मनाया जाता है। उसका नाम बताएं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आपके पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। 1950 में हमारा पहला रिपब्लिक डे था, तब से लेकर आज तक रिपब्लिक डे मनाया जाता है। चलिए 15th क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। आप लोगों का 15वां क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे कब आता है? आई एम श्योर ये बहुत इजी है, जिन लोगों को पता है रिपब्लिक डे कब आता है सही आंसर कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस था, और तब से लेकर आज तक हर 26 जनवरी को एक परेड होती है, जो कि राजपथ पे होती है। राजपथ राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में 11 किलोमीटर लंबी एक रोड है, वहां पर होती है, और तब से हर 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए 16वें क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका 16 क्वेश्चन है, पार्टीशन ब्रिटिश से आजादी पाने के अलावा किस लिए हुआ था? इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मतलब देश की उन्नति के लिए, जोग्राफिक डिसीजन मतलब जमीन के विभाजन के लिए, या फिर डेवलपमेंट, अगेन देश की प्रगति के लिए। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, बिल्कुल सही जवाब। जोग्राफिक डिवीजन हुआ था उस वक्त, हमारे देश के दो टुकड़े हुए थे, डिवीजन हुआ था हमारी जमीन का। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज बाय प्रोडक्ट होते हैं इंडिपेंडेंस के, लेकिन वो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। सवाल था पार्टीशन इसलिए हुआ था। पार्टीशन का मतलब होता है डिवीजन, और एक जोग्राफिक डिवीजन की वजह थी कि हमारी दो देश बने, इंडिया और पाकिस्तान बने, दो टुकड़े हुए उसके, तो पार्टीशन इस वजह से हुआ था। आप जो लोग आंसर कर रहे थे दूसरे, वो इंडिपेंडेंस के रीजन से, पार्टीशन के नहीं। हाँ जी, चलिए 17th क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। 17th क्वेश्चन हमारा है, 17वां सवाल, कौन सी दिशा में पार्टीशन का बॉर्डर बनाया गया था? पार्टीशन की एक लाइन खींची गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो कौन सी दिशा में खींची गई थी? ज्योग्राफिकली डिवाइड किया गया था हमारे देश को 1947 में, कौन सी दिशा में वो किया गया था? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। One is stated. पश्चिम में, वेस्ट में किया गया था। पूरब ईस्ट में होता है,
पश्चिम वेस्ट में होगा। वेस्टर्न बॉर्डर यानी कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जाता है। तो उस बीच ये पार्टीशन हुआ था, वो बॉर्डर बनाया गया था। ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल वगैरह है, तो ज्योग्राफिकली ये वेस्ट में हुआ था, पश्चिम में। चलिए, अब सवाल थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सही उत्तर पे आप टैप कीजिए। चलिए, 18 क्वेश्चन है। 1947 में पार्टीशन का बॉर्डर डिवीजन कौन से व्यक्ति ने किया था? इनमें से कौन से व्यक्ति ने हमारा बॉर्डर डिवाइड किया था? उन्हीं के नाम पे हमारे बॉर्डर की लाइन भी एक पेट नेम में कही जाती है कि पार्टीशन की जो लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो इन्हीं के नाम पे रखी गई है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड्स रह गए हैं। हाँ जी, सिरिल रैडक्लिफ के नाम से, क्योंकि रैडक्लिफ लाइन जानी जाती है लॉर्ड माउंटबेटन के राज के अंदर। सिरिल रैडक्लिफ ने ये लाइन खींची थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जो आज भी हमारा बॉर्डर है दोनों देशों का। बिल्कुल सही जवाब। चलिए, 19 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का 19वां क्वेश्चन है। 1947 के समय कौन से बड़े रीजन के दो टुकड़े हुए थे? अब कश्मीर से लेकर राजस्थान तक बॉर्डर तो खींच गया था, पर उनमें से एक राज्य ऐसा था, उस वक्त भी रीजन था वो, कि उसके दो टुकड़े हो गए थे। और बहुत बड़ा रीजन था ये, आज भी भारत और पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं। हाँ जी, पंजाब के दो टुकड़े हो गए थे। सबसे बड़ा रीजन माना जाता था उस वक्त नॉर्थ वेस्ट में, इंडिया में। और आधा पंजाब इंडिया के पास रह गया और बाकी आधा पाकिस्तान में चला गया, बॉर्डर डिवीजन की वजह से। सिर्फ यही एक रीजन था जो पूरा किसी भी कंट्री को नहीं मिला था, बाकी हर जगह रीजन्स बिल्कुल सही तरीके से डिवाइड हुए थे। पर रैडक्लिफ के गलत इंफॉर्मेशन की वजह से और उनकी हमारे रीजन्स को सही तरीके से न डिवाइड करने की वजह से पंजाब दो टुकड़ों में बट गया था। चलिए, 20th क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आई होप ऑल द प्लेयर्स आर रेडी। जो एक प्लेयर निकल गए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि गूगल मीट पे आके आप दोबारा जुड़ जाइए। इन कॉल मैसेजेस में आप टैप कर दीजिए ब्लू लिंक पे, आप 20th क्वेश्चन से कंटिन्यू कर पाएंगे। हाँ जी, आप लोगों का 20th क्वेश्चन है। 1947 के समय स्वतंत्रता पाने के लिए कौन से लॉ को एक्सेप्ट किया गया था? तो स्वतंत्रता पाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स जितने भी थे, उन लोगों ने एक लॉ प्रपोज किया था ब्रिटिश के राज के आगे, और ब्रिटिश राज ने ये लॉ एक्सेप्ट कर लिया था। इस एक्ट के तहत हमें आजादी मिली थी। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, आप सबने आंसर कर लिया है, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इफेक्ट में आया था, इसी वजह से हमें आजादी मिली थी। ये लॉ था उस वक्त का, और आज हमने इसको चेंज करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है, और अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये हिस्सा है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। चलिए, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस PS रावत सर, आप फर्स्ट आए हैं इस क्विज में। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज का क्विज हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो